जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं संतान की प्राप्ति के उपाय। कैसे करें संतान की प्राप्ति। बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं, महाराज 3 वर्ष हो गए विवाह के, 5 वर्ष हो गए, 8 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, हमारी संतान नहीं हो रही। बहुत लोग परेशान रहते हैं। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में, पुराणों में कुछ व्रत बताए गए हैं, कुछ पूजन बताए गए हैं, जिनको विधि पूर्वक करने से संतान की प्राप्ति होती है। 5 पुत्र प्रद व्रत हैं। सबसे पहला है गौ पूजन, द्वितीय है अभिलाषाष्टकम, तृतीय है पाप घट दान, चौथा है कृष्ण व्रत और 5वां है गायत्री पुरस्चरण। इनको हम विस्तार पूर्वक वीडियो में बताएंगे अपने आज के। आप सभी लोग बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को अवश्य देखें और आगे भी हम वीडियो बनाएंगे संतान प्राप्ति के लिए। बहुत छोटे छोटे से उपाय करने मात्र से भगवान की कृपा अवश्य होगी। आपके घर के आंगन में भी किलकारियां गूंजेंगी, ठाकुर जी की कृपा अवश्य होगी। आइए हम लोग श्रवण करते हैं कैसे करें संतान की प्राप्ति। सबसे पहला गौ पूजन। आप सभी लोग जानते हैं गौ माता में सभी देवी देवता वास करते हैं, प्रतिष्ठित रहते हैं। गौ पूजन, किसी सौभाग्यवती को पुत्र ना होता हो तो वह कार्तिक मार्गशीर्ष या वैशाख के शुक्ल पक्ष में पहले गुरुवार को गौ पूजन करे। उसी दिन से गौ पूजन प्रारंभ करें। प्रातः काल नित्य कृत्य से निवृत्त होकर अपनी या पराई किसी भी गौ को मकान के प्रांगण में पूर्वाभिमुख खड़ी करके स्वयं उत्तराभिमुख होकर शुद्ध जल से उसका पाद प्रक्षालन करें। अर्थात सबसे पहले उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त हो जाएं, शौच क्रिया, दंत धावन, स्नान करें और घर के भगवान का मंदिर में पूजन कर गौ माता को घर के आंगन में खड़ा करें। गौ माता का मुख पूर्व मुख होना चाहिए और आपका मुख उत्तराभिमुख होना चाहिए, अर्थात उत्तर की ओर आपका मुख हो। और सबसे पहले गैया मैया के चरणों को धोना चाहिए। गाय के चरणों का पाद प्रक्षालन करें। फिर उसके ललाट को धोकर मध्य में रोली का टीका लगावें और गाय को अक्षत चढ़ावें। अक्षत अर्थात चावल। फिर कुछ भोजन, लड्डू, पेड़ा, बतासा या गुड़ खिलाकर मुंह धो देवे। पहले गाय को खिलाएं बढ़िया प्रेम से और फिर थोड़ा सा जल लेकर गौ माता का मुख धो दें, पोंछ दें। फिर करबद्ध नतमस्तक होकर प्रार्थना करें, हे माता मुझे पुत्र प्रदान कर। इस प्रकार वर्ष भर करना चाहिए। गौ माता से पति और पत्नी दोनों विनम्रता पूर्वक नतमस्तक होकर प्रार्थना करें, हे गौ माता हमको संतान की प्राप्ति हो, हमको संतान की प्राप्ति हो। इस प्रकार 1 वर्ष तक करना चाहिए। 1 वर्ष तक गौ पूजन जो नित्य करता है
उसके वहां संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। बोलिए गौ माता की जय। अब द्वितीय उपाय है स्कंद पुराण काशी खंड पूर्वार्ध अध्याय संख्या 10। ऋषिवर विश्वानर की धर्मपत्नी शुचिस्मती ने अपने पति से प्रार्थना की कि मेरे शिव समान पुत्र हो जाए। यह सुनकर विश्वानर क्षण भर तो चुप रहे, फिर बोले एवमस्तु, और उन्होंने स्वयं ही 12 महीने तक फलाहार किया, जलाहार वायुआहार के आधार पर घोर तप किया। फिर काशी जाकर विकरा देवी तथा सिद्धि विनायक के समीप चंद्रकूप में स्नान करके वहीं वीरेश्वर के समीप अभिलाषाष्टकम के 8 मंत्रों से बड़ी श्रद्धा पूर्वक स्तुति की। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कुछ ही दिन बाद विश्वानर की पत्नी शुचिस्मती को गर्भ रह गया, अर्थात गर्भ ठहर गया। समय आने पर उसने शिव सदृश पुत्र गृहपति अग्नि को जन्म दिया। अतः संतान की कामना वाले पति या पत्नी को चाहिए प्रातः शौच स्नानादि से निवृत्त हो शिव जी का पूजन करें और इस स्तोत्र का 8 या 28 बार पाठ करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत पाठ करते रहने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं इनको निरंतर करना होता है, छोड़ना नहीं होता है। जिन दिनों में सौभाग्यवती माताओं को पूजन ना करना हो, जब वह रजस्वला होती हैं, उतने दिन ना करें, उनका पति करे, परंतु नियम से ही करना चाहिए, विधि का पालन अवश्य करना चाहिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं तीसरा उपाय। तीसरे उपाय में है पाप घट का दान। बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करें। किसी पातक उपपातक या महापातक के प्रभाव से पुत्र नहीं हुआ हो तो दंपत्ति को चाहिए कि वे किसी तीर्थ पर जाकर किसी शुभ दिन में पाप घट का दान करें। यथा सामर्थ्य सोने चांदी या तांबे का 64 पल का कलश रखकर उस पर अग्नितारण कर पंचगव्याद से शुद्ध करें। साथ ही किसी ऐसे दूरस्थ ब्राह्मण को बुलावें जो दान लेकर चले जाने पर फिर कभी देखने ना आवे। इसके पूर्व दिन दोनों स्त्री पुरुष एक बार भोजन कर ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर दूसरे दिन शौच स्नानादि से निवृत्त होकर शुद्ध स्थान में पूर्वाभिमुख बैठे। सामने किसी चौकी या वेदी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर अक्षत से अष्टदल कमल बनावे। फिर उस पर यथाविधि कलश स्थापन कर उसमें घी या शक्कर भरकर आम्र पल्लव अथवा अशोकादि पत्रों से सुशोभित कर ऊपर पूर्ण पात्र स्थापित करें। उसके मध्य भाग में सुवर्ण निर्मित विष्णु मूर्ति और उसके समीप ही फणाकृति नाग मूर्ति स्थापित करें। प्रांगण के मध्य भाग में स्थंडिल के ऊपर पंचभू संस्कार पूर्वक अग्नि स्थापित करें। गणपति पूजन, नांदी, श्राद्ध,
पुण्यः वाचन एवं ग्रह स्थापन कर सबों का पूजन करें। फिर भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा कर नाग की पंचोपचार पूजा करें। फिर कुशकंडिका करके विष्णु मंत्र से घी की 1008 या 108 आहुतियां दें और पूर्वोक्त ब्राह्मण का पूजन कर उसे भोजन करावे। इसी समय मनसा दुर्विनीतेन आदि मंत्रों को पढ़ते हुए प्रति मंत्र अक्षत या दूब कलश पर चढ़ाता जाए। मंत्र समाप्त हो जाने पर हाथ में जल फल चंदन अक्षत पुष्पाद लेकर देश कालादि का कीर्तन कर अम को हम मत कर्तिका नेक जन्मार्जित ज्ञाता ज्ञात वांग मनः काय कृत महापात कोपपातकादि पूरित मिमं घटम गंध पुष्पाद्यर्चितम तुभ्यम संप्रददे। इस प्रकार संकल्प कर ब्राह्मण के हाथ में संकल्प छोड़ दे। साथ ही थोड़ा स्वर्ण देकर उस कलश को दोनों हाथों से उठाकर ब्राह्मण देवता को दे दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। महेश्वर द्विज श्रेष्ठ जगतस्तापहारक त्राहि मां दुःख संतप्तं त्रिभिस्तापैः सदार्दितं संसारकोपतस्त्वं मां समुद्धर नमोऽस्तु ते त्वादन्यो नास्ति मां देव समुद्धरतुं क्षमाचितौ। इस प्रकार प्रार्थना कर विसर्जन करें। आचार्य को दक्षिणा देकर भोजन कराएं। तदनंतर दंपत्ति स्वयं भोजन करें। इस विधि से जो पूजन करता है, जो यज्ञ साधन करता है, उसको संतान की प्राप्ति अवश्य हो। अब चौथा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका नाम है कृष्ण व्रत। प्रौढ़ावस्था में भी पुत्र ना हो तो यज्ञोपवीत धारण करके श्री कृष्ण या गणेश के मंदिर में अथवा गौशाला में या पीपल गूलर कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठकर कमल कदम्ब या तुलसी की माला पर यह मंत्र पढ़ना चाहिए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का प्रतिदिन 5000, 2500 या 1000 जप करें। इस प्रकार 1,00,000 पूरा हो जाने पर दशांश हवन करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। मार्जन कर ब्राह्मणों को खीर मालपुआ पूड़ी का भोजन करावे। ऐसा करने से श्री कृष्ण भगवान की कृपा और करुणा से मनुष्य को संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, परंतु नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। इस मंत्र का यदि स्वयं हो सके तो स्वयं जप करें और नहीं हो सके तो अपने घर के पुरोहित आचार्य के द्वारा इस मंत्र का जप करावें। श्रद्धा पूर्वक दान दक्षिणा स्वर्ण आदि का दान करके ब्राह्मण को प्रसन्न करें। भगवान की कृपा अवश्य हो। अब हम आपको 5वां उपाय बताने जा रहे हैं संतान प्राप्ति। 5वां उपाय है गायत्री
पुरस्चरण किसी निश्चित शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करें। इसके एक दिन पूर्व उपवास पूर्वक क्षौराचरण कर 10 विध स्नान करें। क्षौर कर्म अर्थात मुंडन भी कराएं, दाढ़ी भी बनाएं, नाखून आदि का भी उनको काटें और फिर जो है बढ़िया से संकल्प पूर्वक विधि आरंभ करें। दूसरे दिन देव मंदिर या बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान सूर्य के स्वरूप का चिंतन करता हुआ रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन 5000 या 1000 गायत्री जप करें। साथ ही गो घृत से दशांश हवन भी करता जाए। रोज का रोज प्रतिदिन दशांश हवन भी करते जाएं, परंतु कैसे? गैया मैया के घी के द्वारा, गौ माता के घृत के द्वारा ही हवन करें। जब हम लोग गाय के घी से हवन करते हैं तो देवतागण प्रसन्न होते हैं, और भैंस वाले घी से करते हैं तो यमराज प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब भी यज्ञ में आहुति प्रदान करें, जब भी घी का दीपक जलाना हो तो गाय के घी का ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। गैया मैया के घी से ही यज्ञ में आहुति प्रदान करनी चाहिए। नियम और विधि को अवश्य मानना है, उसको मानेंगे तभी कार्य आपका सफलता को प्राप्त होगा। जप के बाद प्रतिदिन जौ की रोटी या मूंग की दाल बनाकर भोजन करना चाहिए। जिसके संतान नहीं हो रही होती है उसको भोजन में भी बहुत ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है सबसे पहले धर्म के मार्ग का यदि आप अनुसरण कर रहे हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, कोई अभिलाषा आपकी है मन में, उसकी प्राप्ति आपको तभी होगी जब आप आहार को शुद्ध करेंगे। आहार माने खाने पीने की वस्तुओं को शुद्ध करेंगे। उल्टा सीधा खाएंगे तो कहाँ से कुछ प्राप्त हो पाएगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। सबसे पहले हमारे शरीर में क्या जा रहा है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। जिनको जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है उनका आहार कहीं ना कहीं गड़बड़ अवश्य है। और सबसे बड़ी बात क्या है? मदिरा आदि का पान, किसी भी प्रकार का नशा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तम्बाकू का नशा, मसाले का नशा, सादा मसाले का नशा, भांग का नशा, किसी भी प्रकार का यदि मनुष्य नशा कर रहा है तो उसको संतान में बाधा अवश्य है। उसका संकल्प पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहले शास्त्र कहता भैया आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। पहले आहार को शुद्ध करो, पहले शुद्ध होगे, तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा तभी तो भगवान प्रसन्न होंगे। मसाला खाकर मंत्र पढ़ोगे क्या देवता प्रसन्न होंगे? कदापि नहीं होंगे। कोई भी करे, यजमान करे चाहे पंडित जी करे, शुद्धि नहीं प्राप्त होगी। हाँ, सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। इसलिए शुद्धता का, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मूंग की दाल बनाकर भोजन करें। अन्न स्वकीय ही होना चाहिए, स्वयं बनाया हुआ हो। 24 लाख जब पूरा हो जाने पर पुरस्चरण संपूर्ण होता है। यह पुरस्चरण यदि निर्विघ्न समाप्त हो जाए तो व्रतकर्ता को धन, धान्य, प्रतिष्ठा, पुत्रादि की प्राप्ति अवश्य होती है गायत्री की कृपा से। इस प्रकार हमने आपको वीडियो में 5 उपाय बताए हैं संतान की प्राप्ति के। पूरे भारत में, पूरे विश्व में बहुत से लोग परेशान हैं आज के समय में कि हमको संतान की प्राप्ति हो जाए।
इन उपायों को करने से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि यह सब उपाय जो हैं शास्त्र सम्मत हैं, पुराणों में वेदों में सब लिखित है। इन उपायों को यदि श्रद्धा पूर्वक करेंगे और अपने आहार को शुद्ध करके करेंगे तो हमारा जो संकल्प है वह अवश्य पूर्ण होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और भी इष्ट मित्रों को जोड़ें, जिससे कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें, शास्त्र के वचनों को सुन सकें और प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं, शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इसको सुन सकें, सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। इनको संतान नहीं प्राप्त हुई है वह सब लोग भी इन व्रतों को करने से संतान की प्राप्ति कर सके। एक हमारा नया चैनल है, उससे भी आप लोग जुड़े। उसका नाम है स्पिरिचुअल जर्नी विथ राजेश। इस चैनल से भी जुड़े। आपको इस चैनल पर भी आध्यात्मिक उन्नति के क्षेत्र के लिए अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त होंगे। आप सभी लोग हमारे नए चैनल से भी जुड़े और इस वीडियो को अवश्य आगे बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।